जनाब। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द डीमन 250R। इस पे मुझे थोड़ा सा डर है, लेकिन अल्लाह मालिक है, क्योंकि बाइक थोड़ी बड़ी लग रही है। आई हैव नेवर एक्चुअली बीन, इवन आप R6 वगैरह को देखोगे तो R6 भी इतनी बड़ी नहीं लगती। आई एम एक्चुअली हैविंग सेकंड थॉट्स। हाइपर क्वाड्रो इंजन कहलाता है, 4 वॉल्व। यार इट्स अ लीफान इंजन, ठीक है। NRF 250 इंजन है, 4 वॉल्व इंजन है, ठीक है। तो जो नया आया है, ओ बट लुक एट द, अच्छा इसके अंदर आप ये यहाँ पे देखें, शायद आप लोगों को किसी ने बताया, बताओ। इट डज हैव टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, TPMS है इसके अंदर। तो टायर प्रेशर भी बता रहा है, ये बार्स में बता रहा है। होल्ड ऑन, मैं इसको ज़रा सा इसके यूनिट चेंज करूँ, क्या बोला जाए, असर का टाइम हो रहा है। तो लेट मी जस्ट स्टार्ट। अभी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है। अब ये देखना पड़ेगा कि मेरे फ़ोन से किस तरह कनेक्ट होगा ये। ट्रैक्शन कंट्रोल कह रहा है ओपन है, बट आई डोंट सी के ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें कहीं मुझे नज़र आ रहा हो। तो दैट्स अबाउट टू बी सीन। इट डज़ नॉट हैव राइडिंग मोड्स। मैं पहले समझ रहा था इसमें राइडिंग मोड्स हैं, बट इट डजंट हैव राइडिंग मोड्स। ये मैंने करके देख लिया। बिस्मिल्लाह, सुब्हानल्लाज़ी सख़्ख़र लना सबक़ल मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अब इस तरह की बाइक्स में मुझे थोड़ा सा घबराहट इस वजह से होती है क्योंकि यू आर जस्ट लीनिंग फॉरवर्ड, और यस राइड तो आप कर सकते हो। और रीज़न वाई मैंने इस पर इंस्टा भी इसलिए लगाया हुआ है ताकि आप लोगों को GPS के अगेंस्ट में और वैसे भी इसकी परफॉर्मेंस का और पता चल जाए। ये थोड़ा सा मुझे परेशान कर रहा है, ये क्लिप ऑन पे जो इन्होंने असेंबली लगाई हुई है, बिकॉज वो असेंबली जो है वो लूज़ हुई हुई है। एंड ऑब्वियसली आई कैंट लीन, क्योंकि ये जो रोड्स हैं ना बहुत ख़तरनाक हैं इस वक्त हमारी, ये DHA वाली स्पेशली इस वक्त ना। और आप ये ट्रैफिक की भी कंडीशन देखोगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि दीज रोड्स आर वेरी डेंजरस, और यहाँ आते हुए बंदे को थोड़ा सा डर लगता है। अब ये एक बात तो है, होल्ड ऑन, कि द गाइस एट GPS हैव ट्यून्ड दिस बाइक फॉर परफॉर्मेंस। और मैं थोड़ा सा ओवर साइज हेलमेट पहन कर आया हूँ, आपको वैसे बता रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा ना फोकस करने में मसला हो रहा है, क्योंकि ये आगे इतने बड़े कैमरे की वजह से इट कीप्स फॉलिंग डाउन, मतलब वो हेलमेट थोड़ा सा हो रहा है। तो अगर आप ये लेते भी हैं ना तो अपने साइज़ का हेलमेट लीजिएगा हमेशा। ये थोड़ा सा टाइट या स्नक फिट टाइप के जो हेलमेट्स होते हैं ना, आपको इसके अंदर थोड़ा सा टर्न करने में मसला होगा। और यही मैं आपको यहाँ पे अभी दिखाता हूँ कि ये देखें, इसने मुझे कहा है ना कि टर्न करो, बट आई एम नॉट टर्निंग हियर, आई हैव टू टर्न दिस वे। चलो जी बिस्मिल्लाह, टाइम तो मिल गया। सही है भाई, पावर है बाइक में पावर है, दैट आई कैन टेल यू। मैं अभी थोड़ा सा स्लो इसलिए हुआ हूँ, वो मैंने इसको अपने आप को रिस्ट्रिक्ट इसलिए किया हुआ था भाई, स्लो इसलिए किया हुआ था। इट्स नॉट बिकॉज द मोटरसाइकिल हैज़ एन इश्यूज़। मेरा हेलमेट जो है ना, चूँकि मेरे साइज़ पे नहीं आ रहा, तो मेरा हेलमेट आगे को गिर रहा है। और लेट्स सी इफ आई कैन डू समथिंग अबाउट इट। लेकिन अभी मैं आपको बेसिकली राइड की फील दे रहा हूँ। यस, जब आप थोड़ा सा नीचे को होते हैं तो दिस बबल वाइजर डज इस जॉब, और कहीं नहीं जा रहा, और आपको लगता है कि यार वाक़ईतन आप कोई अच्छी चीज़ चला रहे हो। लेकिन इवन इफ़ यू आर कम्यूटिंग दिस मोटरसाइकिल, यूजिंग इट फॉर कम्यूट, अगर आप इसको 20-25 किलोमीटर के कम्यूट पर चला रहे हो ना इस तरह के ट्रैफिक में, तो यू आर गोइंग टू गेट टायर्ड विद इट। इंजन गर्म नहीं होगा, ये इंजन गर्म होने वाले इंजन नहीं है, ये इतना आपको परेशान नहीं करेंगे। लिक्विड कूल्ड इंजन है, ठीक है ना, NRF 254 वॉल्व इंजन है। अब ये इसको हाइपर क्वाड्रो इंजन जो भी बोलते हैं, बट द थिंग इज कि इन्होंने उसके हेड को लेके ना NRF 250 को, आई थिंक दे हैव वर्कड ऑन इट, दे हैव ट्यून्ड इट देमसेल्व्स। ये करती हैं कंपनीज GPX वाले में। और अगर मैं आपको बताऊँ, लाइफान से अच्छा या लीफान से ज़्यादा अच्छी उनकी बाइक्स को ट्यून किया है इन्होंने, यह मैं आप लोगों को बता दूँ। तो दिस इज़ द 250 ना मेरे ख्याल में, और ABS ने मुझे बड़ी जान बचाई है। आई डोंट नो इफ़ इट हैज़ ट्रैक्शन कंट्रोल, क्योंकि मुझे इसमें कहीं भी ट्रैक्शन कंट्रोल नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ उसके उसमें
सिस्टम में लिखा हुआ आ रहा है कि जी इट्स ओपन, और इंजन टेम्परेचर बता रहा है यहाँ पर, ये अच्छी बात है। आपको फ्यूल गेज है, इंजन टेम्परेचर है, आपको किलोमीटर्स बता रहा है, ओडू सब कुछ बता रहा है। और अवाम उन्नास के आपको रिएक्शन से कुछ अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि किस तरह की बाइक है। लेकिन अभी इसकी 200 को भी मैं देखता हूँ। अब नाउ आई वांट टू सी व्हाट द 200 वुड फील लाइक। तो गियर फंस नहीं रहा है, लेकिन स्टिल नेवरदलेस दीज आर नॉट द स्मूथेस्ट ऑफ गियर। मतलब जाहिर है कि आप इस तरह की बाइक से, अब ये देखो ये ऐसे लोगों का क्या करूँ, आप इस तरह की इस बजट की बाइक से आप लोग कम से कम ABS आप लोगों को मिल रहा है, दैट्स गुड। एंड आई डोंट नो इफ़ दे हैव ट्रैक्शन कंट्रोल। इसको थोड़ा अंदर जाके भी देखता हूँ थोड़ा सा किस तरह से चलाएंगे हम इसको, अगर टाइट टर्न्स पे लेके जाना चाहें तो, क्योंकि शहर में तो थोड़ा सा होता है। ग्रिप इज़ ओके, ठीक है ना, रोड ग्रिप इज़ सही है, मतलब ये कोई स्लिक्स तो है नहीं, एंड लेकिन यू डोंट नीड स्लिक्स। लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें स्लिक लगा सकते हैं। 140 का इस पर टायर है, यू कैन गो अप टू 160। प्लीज़ उससे ऊपर मत जाएं, इंजन पर जुल्म करने के मुतरादिफ है। बाइक को मैं कहूँगा कि अगर मैं इसकी एक छोटी सी आपको एग्जांपल दूं, इट स्लाइटली रिजेंबल्स CBR 250R, ठीक है। लेकिन फ़र्क यह है कि द CBR 250R में जो है वो आपका DOHC है और दिस इज़ SOHC, बट दैट डजंट मैटर, क्योंकि दोनों जो है वो 4 बॉल में दे है। ग्रे में सही है, ग्रे वाइट और ब्लैक में, लेकिन आई थिंक इसका जो रेड कलर है दैट्स मच मोर अपीलिंग। और EFI है, ABS है, साइड स्टैंड सेंसर इन्होंने इसके अंदर दे दिया है, दैट्स गुड। 140/17 का टायर है। इस देश से अगर ये CST माइग्रा है तो फिर अच्छा टायर है, बुरा नहीं है, ठीक है। 180/17 भी है। और ये इसका फ्रंट का लुक है। मैं वैसे भी आपको अलग से इसकी एक 360 आप लोगों को दिखा दूंगा मैं बनाकर, ठीक है। बट ABS इज एट द फ्रंट, ठीक है, ABS इज एट द बैक, डुअल चैनल ABS है 250R। और ये देखिए, ये इसका लुक है पीछे से, टेयर भी अच्छी है यार, खूबसूरत है। तो आई थिंक 9 लाख में है ये, तो फॉर दैट प्राइस आपको ब्रांड न्यू में आई थिंक दिस इज़ अ गुड ऑप्शन। ये एक बहुत ही डिफरेंट किस्म की मोटरसाइकिल, द GR 250R या GPX Demon 250R। ये मेरे कुछ दोस्त बांग्लादेश में चला भी चुके हैं, रिव्यू भी कर चुके हैं। एक डब्ड होगी, अब जाके आप लोगों को मैं नीचे लिंक दे दूंगा। मीज़ू है नेक्स्ट गियर का, उसने इस पर अच्छी रिव्यू किया, मैंने उससे भी बहुत सारी हेल्प ली है इसके बारे में आप लोगों को बताने के लिए। 9,19,000 रुपये की बुकिंग प्राइस पे अगर आप लोगों को इसी क्वालिटी में जिस पे मैंने वीडियो बनाई है, अगर इसमें आप लोगों को ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, आपका टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, TFT स्क्रीन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, 29 HP पावर आउटपुट के साथ ये मोटरसाइकिल मिल रही है, तो भाई मेरा नहीं ख्याल इसके बाद अगर आप किसी नॉक ऑफ या रेप्लिका या कॉपी पे जाते हैं तो आई थिंक इट्स अ वेरी स्टूपिड थिंग। मतलब मैं आपके बारे में वैसे नहीं कह सकता, कोई मुफ्ती नहीं हूँ, लेकिन दिस इज समथिंग रियली रॉन्ग विच यू। आई थिंक ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। हाँ, पार्ट्स सपोर्ट इज़ अगेन स्टिल अ बिग क्वेश्चन। अगर ये लोग इसी क्वालिटी में ये देते हैं, यही सारी एग्जैक्टली यही चीज़ आप लोगों को देते हैं जो इन लोगों ने अपने CBU यूनिट्स के अंदर दिखाई हैं, आप लोगों को CKD फॉर्म के अंदर देते हैं, आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी अ सुपर हिट मोटरसाइकिल। इसमें वाइब्रेशंस इंजन में थोड़ी बहुत हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया ना कि लाइफन हैज़ नॉट बिन एबल टू क्रिएट या कहते हैं कि रेप्लिकेट नहीं कर सका अपना NBF2 इंजन आज तक। पता नहीं वो उस इंजन में इतनी स्मूथनेस इन्होंने डाल दी, उसके बाद से ये उसी को अपग्रेड या अपडेट कर रहे हैं ना। NRF 250 इंजन इसके अंदर इस्तेमाल हुआ है, वो अगरचे पावरफुल बहुत है, और आई थिंक आप आराम से 160 तो आराम से इस पर क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि मेरे दोस्तों ने थोड़ी सी बड़ी गरारी के साथ इसकी 200 के ऊपर 155 157 मार दिया था GPS के ऊपर। तो अगर आप 160 क्रॉस कर लोगे, आई थिंक दैट्स वेरी पॉसिबल, हो सकता है 160 से भी ऊपर आप चले जाएं। लोग तो 180 के क्लेम कर रहे हैं, बट आई डोंट रियली बिलीव दैट। तो दैट्स द थिंग,
बहुत पावरफुल मोटरसाइकिल है। आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू सेल रियली वेल। अगर ये इसी प्राइस पॉइंट पे ला रही हैं, 9,19,000 या 9,20,000 में इंट्रोडक्टरी प्राइस है, 9,50,000 रुपये की, 9.5 लाख रुपए की ये इवेंचुअली इसकी प्राइस कर देंगे। बट द मोटरसाइकिल इज़ अ हिट और आई बिलीव के इसको पाकिस्तान में आना चाहिए। ठीक है, आप जो बुकिंग का कह रहे थे, रॉयल GPX वालों की वेबसाइट पे आप जाके मेरे रेफरेंस से उनसे बात करें कि जी हमने अकीब भाई के पास आपकी वीडियो देखी है और हमें बुक करानी है। आई थिंक दे गोना एंटरटेन यू गाइस। मैं तो कहता हूँ कि अगर आप लोगों को इंटरेस्ट हो तो गो अहेड और आप इन लोगों को मेरा रेफरेंस ज़रूर दीजिएगा, सो दैट दे नो कि मेरे पास से आप लोग आए हैं। ठीक है, ये मेरी लिब्रे 150 की वीडियो के बाद से मुझसे थोड़े से नाराज़ है, बट आई थिंक वी कैन मैनेज समथिंग अबाउट इट। मुझे ज़रूर नीचे लिख के बताइए कि आप लोगों को कैसी लगी ये मोटरसाइकिल एंड वुड यू गो फॉर इट और नॉट। जाएँ तो मेरे रेफरेंस ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, इन लोगों ने मुख्तलिफ शहरों में अपने अभी बना रहे हैं बुकिंग ऑफिस, बुकिंग वैसे भी ये लोग ओपन कर रहे हैं। आपको सितंबर में इसकी डिलीवरी मिलेगी। इसकी तफसील मैं आप लोगों को कमिंग वीडियोज़ में बताऊँगा कि ये लोग इस तरह से क्यों कर रहे हैं। टिल नेक्स्ट टाइम गाइस, मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी बाइक। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, राइड सेफ, वेयर अ हेलमेट।